आइए, वचन ऐसा है कि आप लोगों के दिल में उतर जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। वैसे तो आपके घर गांव का ही बच्चा हूं, आपका ही सब आशीर्वाद है। आओ जी, कहना है मेरा कि कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बताओ जी कि कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। आइए, मैं आप सब जोर से ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, आप मीठी मीठी प्यार से अपने जगह पर ही ताली बजाते रहे, हल्की हल्की। हो 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 आपके दिल में उतर जाएगा। आपने देखा होगा घर में माँ बाप खाने के लिए तरसते हैं, माँ पानी के लिए तरस रही है, माँ बाप की तबीयत खराब है घर में, लेकिन बेटे से अगर पूछा जाए तो बेटे का आपको एक ही जवाब मिलेगा कि बेटे कहां जा रहे हो? कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहा हूं। तो मैं ऐसे बेटों से कहना चाहता हूं कि ना तो गोवर्धन की परिक्रमा करने की जरूरत है और ना ही कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो किसकी है वो सुनिएगा कि सारे सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। अरे क्या बात है, एक दो की नहीं, न जाने 1000 कलाकार इस गीत को गा चुके हैं, क्योंकि अच्छी कविता तो अच्छी हुआ करती है कि सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और ये पंक्ति अगर पसंद आ जाए कि घर पे मैया ये भूखी, के घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे, तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। घर में दिल से किस किस को भजन पसंद आ रहा है वो हाथ खड़ा करेंगे जिनको पसंद आ रहा है। हाँ जी, सबको पसंद आ रहा है, धन्यवाद।
सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा? और घर पे मैया जे भूखी तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा? जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने जाना नहीं। जिस माँ ने मेहनत मजदूरी करके खुद गीले में सोई लेकिन तुझको सूखे में सुलाया, तू आज उस माँ से हालचाल तक नहीं पूछता है कि माँ तू कैसी है? हो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने जाना नहीं। क्यों? निज के निज जननी के तन पे है धोती फटी। जिस माँ ने अपने गर्भ से उस लाल को जन्म दिया, उस माँ के तन पर जो धोती है वो फटी हुई है। निज जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूंदर चढ़ाने से। के निज जननी के तन पर है धोती फटी, तो माँ पे चूंदर चढ़ाने से क्या फायदा? घर पे मैया जे भूखी तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा? जय हो। अब देखेंगे दूसरे बंद में नाच कूद कराना मैं भी जानता हूं और करा भी सकता हूं, लेकिन ज्यादा नाच कूद में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, क्योंकि रात भर नाच कूद ही होता रहे तो उसमें कोई आनंद नहीं आता। चलते फिरते वो भगवान घर में तेरे, जो तेरे भगवान है वो तेरे घर में मौजूद है। के चलते फिरते वो भगवान घर में तेरे, छोड़े इनको भटकता काहे संसार में। इस पुरस्कार के लिए बहुत देर से देख रहा था शैलेंद्र भाई, मेरे बड़े भाई शैलेंद्र जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार अपने छोटे भाई के लिए आया। एक बार जोरदार ताली बजा करके भैया का सम्मान करेंगे। चलते फिरते वो भगवान घर में तेरे, छोड़े इनको भटकता काहे संसार में। क्यों? पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे। पिता की उम्र हो गई 80 साल, पिताजी पानी के लिए तरस रहे, चारपाई पर पड़े हुए। पिता ने बोल दिया कि बेटा मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। तो बेटे का जवाब होता है कि नेट चला रहा हूं। बेटे का जवाब होता है कि व्हाट्सएप चला रहा हूं। लेकिन अगर बेटी, ये खासियत और नहीं है और हकीकत है, अगर बेटी अगर खाना खा रही हो और बेटी के कानों में आवाज पहुंच जाए कि मेरे पिता पानी के लिए प्यासे हैं, बेटी अगर खाना खा रही हो तो बेटी हाथ में से उस निवाले को छोड़ देगी, लेकिन अपने पिता के लिए पानी लेकर जरूर जाएगी। ये बेटी की खासियत होती है। हाँ, चलते फिरते वो भगवान घर में तेरे, छोड़े इनको भटकता काहे संसार में।
बुजुर्गों का ये आशीर्वाद है जो कि आपके सामने गा रहा हूँ। इस भगवती की कृपा है। मैं चाहूंगा एक बार ताऊ जी के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे आप लोग। पिता पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। देखिए आप सबकी आवाज मिलके आनी चाहिए कि पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे तो शिव पे कांवर चढ़ा, के पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे तो शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। घर पे मैया जी भूखी तड़पती रहे, घर पे मैया जी भूखी तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। गीत का अंतिम बंद। बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, मतलब एक हद पार कर दी। जिस बाप ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और जिस माँ ने अपने मुंह का निवाला त्याग करके तुझे खिलाया, आज उन माँ बाप को ठुकरा रहा है। बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। एक माहौल देखने के लिए मिलता है इंद्रपाल भाई, एक माहौल देखने के लिए मिलता है। शादी के बाद ही माँ बाप वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं, एक सोचने वाली बात है। आज तक कोई ऐसा केस क्यों नहीं सुना कि शादी से पहले माँ बाप वृद्धाश्रम गए हो। क्योंकि ये सबकी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि इस धरती पर ऐसी भी माता बहन मौजूद हैं, सीता अनुसुईया जैसी, लेकिन ये कमी हमारे घर में हमारी बहुओं की होती है। मैं बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जैसे आपने अपने माँ बाप की, और ये मेरे भाई की तरफ से पुरस्कार, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजाएंगे सम्मान में। जैसे आपने, और ये मेरे चाचा जी की तरफ से मेरे लिए आशीर्वाद, जैसे आपने अपने घर पर अपने गांव में अपने माँ बाप की सेवा की है, वैसे ही आज आप अगर अपने सास ससुर की सेवा करोगे, पूजा करोगे, क्योंकि ये दिन हर किसी पर आता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त का फेर, और वक्त बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। तो अपने सास ससुर की सेवा करिए, इससे बड़ा इस दुनिया में न कोई धर्म है और ना कोई कर्म है। बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। क्यों? सुन ले रामू ये तेरा ना होगा भला, सुन ले रामू ये तेरा ना होगा भला, फिर ये गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। क्यों? घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे, संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा।